चांद पर भारत का सूर्य भी उगेगा, तिरंगा झंडा भी वहां पर लगेगा, राष्ट्रीय चिन्ह की वहां पे निशान भी हमें देखने को मिलेंगे। कुछ पलों का और इंतजार है। वैसे अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें अनामिका जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। जब धरती से हम चांद को निहारते हैं तो हमें लगता है कि पूरा चांद नजर आ रहा है, जबकि सिर्फ उसका 59% यानी कि 59% हिस्सा ही हमें दिखाई देता है। 41% हम यहां से नहीं देख पाते हैं। इसके अलावा चांद यहां से गोल गोल दिखाई देता है, वो भी सच नहीं है। अंडाकार आकृति है चंदा मामा की, अपने अपने रिश्ते हैं, अपनी अपनी भावनाएं, लेकिन चांद होगा हमारी मुट्ठी में। आज हिंदुस्तान एक सुर से यही बात कह रहा है। अनामिका जी, आज आप किन सुरों के साथ याद करना चाहेंगे अपने चंद्रयान-3 को, कैसे देंगी शुभकामनाएं? जी, मैं सबसे पहले चित्रा जी देश के वैज्ञानिकों को याद करना चाहूंगी, जिनकी बदौलत हम ये दिन देख पा रहे हैं। जो गर्व, जो सम्मान हमारे देश में, हमारे दिलों में, हमारी धड़कनों पे अपने सैनिकों के लिए, वही सम्मान, वही गर्व आज हमारे मन में, हमारे दिलों में अपने देश के तमाम वैज्ञानिकों के लिए भी है। मैं उन सभी के लिए, वैज्ञानिकों के लिए कुछ पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। मंजिल को पाने की खातिर मीलों मीलों भागे तुम, मंजिल को पाने की खातिर मीलों मीलों भागे तुम, भूख प्यास सब सुख सुविधा को और नींदों को त्यागे तुम। नमन तुम्हारी हर कोशिश को, नमन तुम्हारे प्रयासों को, नमन तुम्हारी हर कोशिश को, नमन तुम्हारे प्रयासों को। सरहद पर सैनिक के जैसे रात रात भर जागे तुम, सरहद पर सैनिक के जैसे रात रात पर जागे तुम। क्या बात है, बहुत रात रात भर जागे। और ये बिल्कुल सही बात है। इसरो के वैज्ञानिक रातों की नींद, दिल का चैन, सुकून सब कुछ छोड़कर जिस तरह की पूरी ताकत उन लोगों की ओर से लगा दी गई थी ताकि हमारा ये चंद्रयान मिशन 3 जो है पूरी तरह से कामयाब हो, आज वो दिन भी करीब आ गया है। वो लम्हे, वो पल, वो क्षण भी बेहद करीब है जब हिंदुस्तान फख्र करेगा अपने चंद्रयान-3 को देखकर। कुछ देर का और इंतजार। अब मैं आ जाती हूं अरुण प्रताप जी आपके पास, आप माइक ले लें। किस तरह से आप अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहेंगे? अब चूंकि बहुत कम वक्त बाकी है, 1 घंटे 24 मिनट। वैसे तो मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन कविता मेरी वाइफ का भी नाम है। जी। लेकिन मैं बायोलॉजिस्ट होके मैं ये चीज बताना चाहूंगा, जो मैं जोश देख रहा हूँ यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं भी एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, इनका जो जोश है बहुत ही एक्सट्रीम है। और ये चंद्रयान का जो मैं पिछले 4 सालों में देखा हूँ, जब चंद्रयान-2 पे हम साथ में थे, इस समय का जो जोश है वो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। और सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे भी मैं बच्चे को सुबह से देख रहा हूँ जिन्हें रात को नींद भी नहीं आई है, बिल्कुल। और जो दिन में चांद तारे और देखते कुछ हैं, लोग ऐसे भी हैं जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ा सहमे हुए हैं, कह रहे हैं मिशन पूरा हो जाए उसके बाद मैं बोलूंगा। हाँ, और चंद्रमा के बारे में एक चीज और अच्छी चीज है कि चंद्रमा के बारे में जितनी कविताएं और गाने, चंदा मामा और कितने मूवीज के हजारों, और चंद्रमा को लवर के रूप में भी देखा गया है। और चंद्रमा को एक फिकल माइंडेड और एक क्या बोलेंगे, चंद्रमन को कहा जाता है कि वो चलायमान मन होता है, जैसे कि चंद्रमा की भाषा में समुद्र की अभी तो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो ये माना जाए कि सब कुछ अच्छा है। अभी मॉड्यूल पे प्रोग्राम लोड हो चुका है, जो हम देख पा रहे हैं, और अभी होके ही रहेगा। मतलब ये जो लैंडिंग का प्रोसीजर वो स्टार्ट है, मैं देख रहा हूँ इसमें कोई एरर या कुछ ऐसा नहीं है, अभी तक सब कुछ होके चल रहा है। इसरो की साइट अपडेट कर ही रही है, एंड आई एम श्योर 100% से ज्यादा कि आज ये चंद्रयान-3 लॉन्च, चंद्रयान-3 पहुंच रहा होगा। जब हमारा भारत आजाद हुआ था 14-15 अगस्त की रात को जोरदार बारिश हो रही थी, उस समय भी शुभ घड़ी देखी गई। हालांकि वैज्ञानिक इस बात पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद की शपथ जब जवाहरलाल नेहरू को दिलाई जा रही थी तो शुभ घड़ी देखकर आधी रात को ही 14-15 अगस्त की उनको दिला दी गई। आज भी शुभ घड़ी का इंतजार देश और दुनिया के तमाम लोग, हमारे ज्योतिषियों की अपनी अलग गणना है, इन सब के बीच वैज्ञानिकों के अपने अलग तर्क है। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए प्रोफेसर मोहित जी, आप माइक ले लें। अब बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया, सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। मतलब जो धड़कने हैं, उस जो दिल की धड़कने बढ़ी हुई हैं, उनको थोड़ा थाम के बैठा जाए कि अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं 2 बातें बताना चाहूंगा। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, अभी भी बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में। मैं दरअसल ये बताना चाह रही थी, अपनी बात को आगे मैं 2 बातें बताना चाहूंगा। एक तो पिछली जो तारीख थी हमारी चंद्रयान-2 की, वो 22 जुलाई 2019 थी। तो 22 और 19 डेट थी, 22 और ईयर था 19। थोड़ा सा अंतर था, इसलिए हम थोड़ी सी चूक हो गई। पर इस बार ये ध्यान दिया गया है कि तारीख भी 23 है
और ईयर भी 23 है, तो इस बार हम 100 पर उतरने वाले हैं। क्या बात है। वैज्ञानिकों के जरिए भी जब इस तरह की बातें देखिए, हमारा देश जो है वो आस्थाओं का भी देश है, बिल्कुल। वो भरोसा करता है, उसके भरोसे पूरी तरह से खरे उतरते हैं। 100% वैज्ञानिक मैचिंग लोग हो हालांकि चुकी है। कई बार इसको लेकर तंज जरूर कसते हैं। आप और दूसरी बात जो बताना सब चाहता कुछ हूं, ठीक चल रहा है अभी, जो तस्वीरें आ रही हैं बिल्कुल उसको सर, देखकर बिल्कुल फाइन है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक मेडिकल साइंटिस्ट हूँ शारदा यूनिवर्सिटी में, तो हमारे जो यंग बच्चे जो साइंस ले रहे हैं और जो साइंस पढ़ रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जब हमारा रोवर वहां उतरेगा तो उसमें कौन कौन से उपकरण लगे हुए हैं और वो हमें क्या जानकारी देने वाले हैं। तो पहला जो उपकरण उसमें लगा हुआ है उसको कहते हैं LIBS, जिसे हम कहते हैं लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि जो वहां पर हमारा सॉइल है या रॉक है, उसमें कौन कौन से एलिमेंटल कंपोजिशन है, प्रेजेंट है, उसकी जानकारी हमें मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन, ये एलिमेंट वहां पर उसकी धरती पर, उसके सॉइल में, रॉक में है या नहीं है, उसकी जानकारी हमें मिलेगी रोवर को करने के बाद। एक और चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हमने पुरानी गलतियों से सीख ली है और अब हम आगे बढ़ चले हैं। लेकिन अगर हम देखें साल 2019 में जिस चंद्रयान 2 को हम लेकर आगे बढ़े थे, 900 करोड़ से ज्यादा की उसकी लागत थी। मौजूदा वाले की लागत 600 करोड़ के आसपास की है। चंद्रयान 1 की 350 करोड़ से कम की थी। तो ये जो चंद्रयान 2 से लागत हमने घटा दी है, उसके बावजूद हमने बहुत सारी कमियों को दूर किया है। इसके बारे में कैसे समझाएंगे आप हमें? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे यंग बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं और जो हमारी यंग जनरेशन है, उसको समय समय पर इसरो की वेबसाइट को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसरो ने जो भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी इसमें एड ऑन की है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है। तो अगर आप इसरो की वेबसाइट पर देखें तो उन्होंने एक PDF फाइल रख दी है, उसमें एक एक स्टेप बताया गया है कि कैसे कैसे हमारा ये मिशन जो है इसको अकम्प्लिश करेंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या की है, इन्होंने धरती के ग्रेविटेशन को यूज किया है, जिससे इसकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई है। रशिया का जो रॉकेट था बहुत जल्दी पहुंचा वहां पर, क्योंकि उसके पास पावर बहुत थी, उसने ग्रेविटी का यूज नहीं किया अर्थ की, इसलिए वो वहां जल्दी पहुंच गया। हमारा जो यान है, जो हमारा चंद्रयान मतलब है, हमने अपनी गलतियों से सीखा है, दुरुस्त किया है और अब हम चांद पर पहुंचने वाले हैं। एक और बात लास्ट में बोलना चाहूंगा मैं, कि हमारे यहाँ तो कहावत है कि जो समय लगता है, भले ही समय ज्यादा लग जाए, पर हमारा कार्य पूरा होना चाहिए। तो हमारा समय ज्यादा लग रहा है, पर हमारा कार्य सफल जरूर होगा। सभी यही दिल थाम कर इंतजार कर रहे हैं कि कार्य आज पूरा हो जाए। शंभू जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान में देखिए साल 1967 ये पहला मौका था जब एक फिल्म के जरिए चांद पर उतरने की टीवी स्क्रीन पर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में हम सब ने देखा था। तो आप कुछ और चंद लाइनें, उसके बाद नेहा बाथम के पास सीधे चलेंगे हम। जल्दी से 4 लाइनें अगर आप गुनगुना पाए। प्रोग्राम का नाम है चांद पर तिरंगा। मैंने बस अभी चांद पर तिरंगा के लिए 4 लाइनें लिखी। जी जी। कि अब दूर आसमान पे निखरेगा तिरंगा, अब दूर आसमान पे निखरेगा तिरंगा, अब चांद की जमीन पे फहरेगा तिरंगा, दिल थाम के बैठो कि घड़ी पास आ गई, दिल थाम के बैठो कि घड़ी पास आ गई, कुछ पल में चंद्रयान से निकलेगा तिरंगा। क्या बात है, क्या बात है, पल बहुत में खूब। चंद्रयान से निकलेगा तिरंगा। और भारत माता की। और उसी का इंतजार भी इस वक्त पूरा देश कर रहा है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी दिल थाम कर एक तरफ ईश्वर से कर रहे हैं प्रार्थना, तो दूसरी तरफ इसरो के प्रयास पर भी पूरा यकीन है।